एंड वेलकम टू करियर टेक एकेडमी टेक्नोविजन 2022। हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसे रिप्रेजेंट करेगा हमारा शांति ग्रुप, जिसमें शिखा गौतम, अंशिका एंड सोनल। माई सेल्फ शिखा गौतम। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जिससे हमारे पीसीज, वर्क स्टेशन, फोन्स, मोबाइल एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। एंड नेक्स्ट इज टोपोलॉजी। Topology, the word physical topology is used to explain the manner in which network is physically connected. मीन्स जो भी हमारे पीसीज, वर्क स्टेशन जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, उस पार्टिकुलर पैटर्न को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। डिवाइसेस आर कनेक्टेड यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक, जैसे केबल्स, वायरलेस एटसेट्रा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसे हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। एंड हम फर्स्ट पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी। तो व्हाट इज बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी से आपने समझ लिया होगा कि ये एक बस के डायग्राम जैसा, जैसे आपने बस तो देखी होगी, एक तरफ राइट सीट एंड लेफ्ट सीट, जो बीच में एक रूट होता है। ये बस टोपोलॉजी में दो टर्मिनल होती है, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। तो बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर अगर नोड्स सेंडर है तो बाकी सारे रिसीवर्स होंगे। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। It is simple network for linear connection of peripheral or computer and works efficiency in a small network. मीन्स जो बस टोपोलॉजी होती है वो एक सिंपल नेटवर्क में काफी एफिशिएंट होती है। इसका जो रिजल्ट होता है काफी अच्छा होता है। अगर इसके हम डिसएडवांटेज में जाए तो ये काफी, अगर यही कहीं लार्ज नेटवर्क हो जाए तो इसका वर्क प्रॉपरली नहीं आता। जैसे होता है बस नेटवर्क, बस टोपोलॉजी में, जैसे अगर कहीं इसका एक केबल या फिर कुछ भी करप्ट हो जाए तो ऑल नेटवर्क हमारा डैमेज हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्लॉकवाइज में काम करती है। आपने पासिंग पास तो गेम देखा ही होगा। सेम मैकेनिज्म पे हमारा रिंग टोपोलॉजी है। अगर ये सेंडर है तो हमारा नेक्स्ट रिसीवर, ये सेंडर है तो हमारा नेक्स्ट रिसीवर, और जो सेंडर को डिसाइड करता है कि हमारा सेंडर कौन होगा वो होता है एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिसाइड करता है कि हमारा कौन सेंडर होगा। अगर इसमें एक भी कनेक्शन टूटता है तो हमारा ऑल नेटवर्क डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इनका इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज है फॉल एक्सिक्यूटर, जो इसका इफेक्ट आता है काफी अच्छा आता है। और इसके डिसएडवांटेज है ये क्वाइट एक्सपेंसिव, ये थोड़े से महंगे होते हैं, और जो इसकी एक्टिविटी रेट होती है थोड़ी सी स्लो होती है। अब इसके नेक्स्ट का टॉपिक समझाएंगे हमारे ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर अंशिका। हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशिका केसरवानी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टोपोलॉजी, जो कि हमारी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी, जैसा कि आपको इसका डायग्राम देख के लग रहा होगा कि कुछ स्टार के जैसे है, और इसमें बीच में एक ये डिवाइस आपको दिख रहा होगा, इसे हम हब कहते हैं। हब का काम क्या होता है कि ये सारे कंप्यूटर, हमारे जो ये सारे कंप्यूटर हैं, इन्हें हम नोड कहते हैं, ये सारे नोड से कनेक्टेड होते हैं। ये हब एक तरह का सर्वर भी होता है। तो अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा कम्युनिकेशन करना है तो वो पहले हब में जाएगा, हब से फिर वो दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कुरियर कंपनी। आप कुरियर कंपनी जानते हैं। आपने अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को जो आपसे दूर है, आपने उन्हें कभी गिफ्ट भेजा होगा कुरियर से। तो किस तरह प्रोसेस होता है? आपने एक गिफ्ट लिया, उसे रैप किया, उसे रैप करने के बाद आपने उस पे एड्रेस लिखा जहाँ पे आपको उसे भेजना है। फिर उसके बाद आपने उसे कुरियर कंपनी में भेजा। कुरियर कंपनी में जाने के बाद वहां पे देखा जाता है किस एरिया में जाना है या किस एरिया में से सेंड करना है, तो उस एरिया का लेबल लगा के उस एरिया में से सेंड कर दिया जाता है। तो बस इसी तरह हमारा ये काम करता है स्टार टोपोलॉजी। ये हम हैं, ये हमारा कुरियर कंपनी है, और ये हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें अपने गिफ्ट को भेजना है। तो ये रहा हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब हम इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके एडवांटेजेस, हाईली इफिशिएंट, मतलब ये बहुत ही तेज गति से कार्य करता है, बहुत ही कुशलता के साथ कार्य करता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब इसका एक सेंटर होता है जो कि हब होता है। हब से ही सारे काम किए जाते हैं, हब ही सेंड करेगा, हब ही रिसीव करेगा। सेफ टू यूज, इसे यूज करना बहुत सेफ है और इजी भी है। एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है। रिक्वायर एडिशनल इक्विपमेंट। रिक्वायर एडिशनल इक्विपमेंट का मतलब है कि हमें और कंप्यूटर की जरूरत होगी। अब जैसे कि हमें कनेक्ट करना है तो दो कंप्यूटर में तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये हब हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें दो से ज्यादा कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट करना हो, तो उस जगह पे हम हब का यूज करते हैं। इसलिए हब जहाँ यूज होगा वहां पे कई कंप्यूटर लगेंगे, इसलिए और कॉस्टली हो जाता है। वायर और केबल यूज्ड इन
इन द नेटवर्क गेट डैमेज इजिली। तो नेटवर्क और जो केबल है, हमारे केबल और वायर्स, वो बहुत जल्दी डैमेज भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी के बारे में। मेश टोपोलॉजी, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें कई केबल्स लगे हैं। मेश का मीनिंग होता है जाल, ये तारों का एक जाल होता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ये चारों कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें किसी हब की जरूरत नहीं है। अगर हमें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कुछ भी डाटा कम्युनिकेशन करना है तो वो डायरेक्टली कर लेगा, जैसे कि एक डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा। इसमें हमें किसी भी हब की या कोई और डिवाइस की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और आपको एक रोड दे दी जाए कि उस रोड पे बस आप ही जाएंगे और कोई नहीं आएगा, तो सोचिए क्या वहां पे कभी जाम लगेगा? क्या वहां एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि और कोई गाड़ी तो आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए मेश टोपोलॉजी, जैसे कि इसमें कोई जाम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, तो इसलिए बहुत ही इजी है और ये बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं किया जाता। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है जहाँ वर्क ज्यादा होता है। तो इसीलिए जैसे कोई भी डाटा कम्युनिकेशन करना है, डायरेक्ट इस कंप्यूटर को भेज दिया, इस कंप्यूटर से किसी और में भेजना है, डायरेक्टली भेज दिया। किसी बीच में कोई भी इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई भी तार अगर मान लीजिए बीच से कट जाता है या खराब हो जाता है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों डाटा के ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर का कुछ भेजना है, तो ये कई इसके पास रास्ते हैं, ये उससे भेज सकता है। अब जैसे कि खराब हो गया, अब इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के पास कुछ भेजना है डाटा, तो ये ऐसे करके ऐसे भेज सकता है, ऐसे करके ऐसे भेज सकता है। तो ये इसमें डाटा कम्युनिकेशन हमारा रुकेगा नहीं। आइए हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस, इट इज मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। रिलायबल तो है, बहुत ही भरोसेमंद टोपोलॉजी है। इसमें प्राइवेसी भी बनी रहती है, प्राइवेसी लीक होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं। नो कंजेशन, नो कोलिजन। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जैसे कि हमने आपको बताया, एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी डाटा रुकेगा नहीं। इसकी डिसएडवांटेज, इंसर्ट एंड डिलीट नोड इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट तो है। अब आप सोचिए ये 5 कंप्यूटर है, इस 5 कंप्यूटर में हमें 6 कंप्यूटर ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम कर पाएंगे? कर तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत होगी, क्योंकि उस कंप्यूटर जो नया कंप्यूटर ऐड होगा उसे हमें इन सब से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक भी कनेक्शन रुक गया तो डाटा वहीं रुक जाएगा उसका, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। अगर इसमें से हमें हटाना भी है तब भी हमें दिक्कत होगी। अगर हमें ये कंप्यूटर हटाना है तो ये तार जहां जहां इससे गया है वो सारे तार हमें हटाने पड़ेंगे। नॉट यूज टुडे, आज ये यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तार काफी लगते हैं, एक जैसा हमने बताया जाल जैसा बन जाता है। तो ये था हमारा मेश टोपोलॉजी। अब आगे का हमारी ग्रुप की थर्ड मेंबर आपको बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल। आपने अभी तक नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में समझा, उसके टाइप्स देखे, उसके कुछ टाइप्स देखे, आपने 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी, जो मैं आपको समझाऊंगी। ट्री टोपोलॉजी और इसके बाद वाली जो टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये दोनों काफी हद तक सेम है। तो ट्री टोपोलॉजी अब आइए हम समझ लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी में बहुत सारे टोपोलॉजी इंसर्ट होते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी एंड बस, दोनों ही में इंसर्ट होते हैं। दोनों ही टोपोलॉजी एक साथ वर्क करती हैं ट्री टोपोलॉजी में। ट्री टोपोलॉजी इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें ट्री की तरह इसकी संरचना बनी हुई है। इसमें टर्मिनेटर होता है जो स्टार्ट में होता है और एंड में होता है। इस टर्मिनेटर केबल से ही सारे हब्स जुड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे हब्स यूज किए जाते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 हब्स यूज किए गए हैं, जिस हर एक हब से सारे नोड्स जुड़े हुए हैं। यहाँ ये स्टार की भी संरचना बनाते हैं और ये बस की भी संरचना बनाते हैं। इसमें हर हब से हर स्टेशन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है डाटा ट्रांसफर होने की। तो अब ट्री टोपोलॉजी इतना समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस पे। इजियर डिटेक्शन ऑफ एरर। अभी हमने बताया कि सारे डाटा ट्रांसफर होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो इसमें अगर कोई भी एरर होता है तो हम
इसे जल्दी पकड़ सकते हैं कि कहाँ एरर हुई है, और हम जल्दी पकड़ सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है फेलियर ऑफ अ सोलो नोड विल नॉट डिस्टर्ब द अनदर नोड। जो सोलो नोड, एक कोई नोड है, कोई कंप्यूटर है, वो किसी और नोड के डाटा ट्रांसफर में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ना डिस्टर्ब करता है। ये अपने से ही, जैसे कि इस स्टेशन से किसी और स्टेशन में डाटा ट्रांसफर करना हो तो बहुत इजीली चला जाएगा, यहाँ से इस हब में जाएगा। अगर यहाँ इस वर्क स्टेशन से यहाँ वर्क स्टेशन पे अगर किसी भी डाटा को भेजना हो तो ये वर्क स्टेशन पहले हब पे जाएगा, हब से इस टर्मिनेटर पे जाएगा, टर्मिनेटर से फिर इस वाले हब पे जाएगा, फिर इस हब से इस वर्क स्टेशन को अपना डाटा रिसीव हो जाएगा। तो इसमें बहुत इजी डाटा रिसीव हो जाता है और सेंड भी हो जाता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। ट्री टोपोलॉजी बहुत एक जटिल टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे नोड्स लगे होते हैं, बहुत ढेर सारे केबल्स हैं, हब्स हैं, और इसलिए डिफिकल्टी होती है इसके मेंटेनेंस में, इसके रख रखाव में। डिफिकल्टी इन इंस्टॉलिंग अ ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी बहुत जटिल होता है, इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी, लास्ट टोपोलॉजी के लास्ट टाइप पे चलते हैं, जिसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। मैंने कहा कि हाइब्रिड और ट्री दोनों सेम होते हैं, तो इस टोपोलॉजी का नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है एक से अधिक टोपोलॉजी होना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रही है, इसकी संरचना ही दिख रही है, हब स्टार टोपोलॉजी की तरह दिख रहा है, ये है भी, और ये रिंग टोपोलॉजी की तरह दिख रहा है, और ये दिख रहा है आपको बस टोपोलॉजी की तरह। तो इसमें एक टोपोलॉजी एक ही टोपोलॉजी में बहुत सारी टोपोलॉजीज जुड़ी हुई हैं, जिससे डाटा ट्रांसफर करना बहुत ही आसान होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये है स्टार टोपोलॉजी। इसमें जितने भी नोड्स हैं ये एक हब से जुड़े हुए हैं, और ये हब जुड़ा है दूसरे रिंग टोपोलॉजी के इस सिस्टम से, और ये सिस्टम जुड़ा हुआ है इस सिस्टम से, बस सिस्टम से। तो इस पूरे संरचना में कोई भी डाटा कहीं से भी किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी नोड्स में। तो इस टोपोलॉजी में कोई भी डाटा आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक से अधिक टोपोलॉजीज जुड़ी हुई हैं। एक बात यह है हाइब्रिड टोपोलॉजी की कि अगर एक से ज्यादा टोपोलॉजीज जुड़ जाती हैं तो एक नए नेटवर्क का निर्माण कर देती हैं। अब इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर अ वास्ट नेटवर्क। जबकि इसमें इतने ढेर सारे नोड्स हैं, इतने ढेर सारे हब का इस्तेमाल किया गया है, ढेर सारी टोपोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक वास्ट नेटवर्क को यूज कर सके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन में अगर किसी भी डाटा का ट्रांसफर करना हो एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, पूरी दुनिया में किसी भी डाटा का ट्रांसफर कहीं से भी हाइब्रिड टोपोलॉजी से कर सकते हैं। तो इसके पहले एडवांटेज ये हो गया। अब दूसरा एडवांटेज देखते हैं, रिलायबल टू यूज, बहुत भरोसेमंद है। इसका यूज बहुत भरोसेमंद है क्योंकि कहीं से भी डाटा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है और अच्छा भी है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है एनी टोपोलॉजी कैन बी कंबाइन टू मेक अ न्यू नेटवर्क। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी टोपोलॉजी में, हाइब्रिड टोपोलॉजी में ढेर सारी टोपोलॉजीज अगर एक साथ हैं तो एक नए नेटवर्क बना देते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज है कॉस्टली। भाई कॉस्टली क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कितने सारे नोड्स लगे हैं, नोड्स मतलब कि कंप्यूटर्स, और इसमें हब लगे हैं, कितने ढेर सारे केबल्स लगे हैं, तो इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है बहुत। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। ये भी इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, हार्डवेयर्स लगते हैं, और इसे व्यवस्थित भी करना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। थर्ड हमारा है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आर मोर। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस टोपोलॉजी में हार्डवेयर क्या है? नोड्स हैं, इसमें केबल्स हैं, इसमें हब्स लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस हम छू सकते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा हार्डवेयर्स की जरूरत होती है जिससे कि डाटा हमारा आसानी से ट्रांसफर हो सके एक दूसरे में। तो बस ये था हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी, और हमारी ये नेटवर्क टोपोलॉजीज पूरी हो चुकी हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज के डेफिनेशन देख चुके हैं और इसके टाइप्स भी हम आपको क्लियर करवा चुके हैं।
थैंक यू। Thank you so much guys for watching this video. होप हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ आया हो। और अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.